हेलो माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस। कैसे हो सब बच्चे? बहुत बढ़िया होंगे। और अब हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं डिक्शनरी पार्ट 2। तो बेटा फर्स्ट के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन करा दिया था, अब हम क्रिएशन की तरफ है जो जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिए। क्या करना है आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी कर देना। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं डिक्शनरी के साथ में। यस तो डिक्शनरी के अंदर खेल होता है जी दो चीज़ों का, जो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। दो चीज़ों का खेल होता है क्योंकि ये नॉन सीक्वेंस है, इसके अंदर कोई भी सीक्वेंस यानी कि इंडेक्स वगैरह कुछ नहीं होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ना इसमें स्लाइसिंग होती है, सारा खेल ही अलग है। इसमें दो ही चीज़ें कमाल करती हैं, एक तो होती है कीज़ और फिर उसकी होती है वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ हमारी सिक्योर रहती है क्योंकि कीज़ के सहारे हम वैल्यूज़ तक पहुंच सकते हैं, और अगर डायरेक्टली पहुंचना चाहते हैं तो हमें फंक्शंस का सहारा है जो इनबिल्ट उनका लेना पड़ता है। हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ही सिक्योर है यहाँ पर, मतलब कि हम वैल्यूज़ तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर बात करते हैं कीज़ की। तो कीज़ मैं आपको एक बार फिर से बता दूँ, ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट वीडियो के अंदर हो चुकी हैं। तो हमारी जो कीज़ हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप की रहेंगी और कभी भी वो डिक्शनरी और लिस्ट नहीं बन सकती, हमेशा वो फ्लोट, स्ट्रिंग, इंटीजर, ट्यूपल रह सकती हैं। वैल्यूज़ हमारी किसी भी टाइप की हो सकती हैं, इट कैन बी इम्यूटेबल, इट कैन बी म्यूटेबल। चलिए अब हम क्रिएशन की तरफ है जो यहाँ पर जाते हैं, और उसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देती हूँ और फिर उसके बाद में मैं आपको फटाफट से स्लाइड्स के थ्रू भी बता दूंगी। तो सबसे पहले हम खाली डिक्शनरी को क्रिएट करना सीखते हैं। तो अगर हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पर टाइप फंक्शन से, और हम कहते हैं कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डी, सो इट इज़ सेइंग कि एक डिक्शनरी है। तो अगर हम यहाँ पर DICT फंक्शन से भी करते तो ये भी हमारी एक डिक्शनरी ही होती। अब अगर हम ऐसे डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं तो अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ तो इट डजेंट मीन कि ये कोई इंडेक्स है, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, डिक्शनरी की कीज़ है। तो अगर हम इसके अंदर 0 के बाद 1 की बजाय 11 भी डाल दें तो भी चलेगा, क्योंकि ये तो हमारी कीज़ है ना, कोई सीक्वेंस थोड़ी ही ना है, ठीक है। तो ये आपकी मर्ज़ी है, कहने का मतलब है। तो इसकी जो कीज़ हैं वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप की रहेंगी, म्यूटेबल टाइप की नहीं होंगी। तो ये भी हमारी डिक्शनरी है। इसके अंदर प्रिंट क्या हो रहा है, अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो देयर इज़ ये वाला प्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसकी जगह पर आप दे सकते थे कोई भी स्ट्रिंग भी, की 1, की 2, ओहो, की 3, दैट इज़ योर चॉइस। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पर 33 ही रहने दूँ, तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है। तो आपकी कीज़ आप बस इम्यूटेबल रखनी है आपको, ठीक है। तो ये हमारी डिक्शनरी का अगला हो गया मेथड कि किस तरीके से हमने डिक्लेयर किया। बाकी अगर हम जो यूजुअल टाइप करते हैं, कि जैसे अगर मैं वैसे ये भी कर दे तो भी चलेगा, तो सेम ही है एक तरीके से, कहने का मतलब। बट अगर मैं जो तरीका बताना चाह रही हूँ वो जो यूजुअल तरीका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर नेम इज़ द की एंड वैल्यू लेट्स सपोज आई हैव गिवन राम, और मैंने यहाँ पर दे दिया मार्क्स और कुछ भी, ठीक है। तो दिस इज़ मैनुअल टाइप, जो हम यूजुअली हमेशा इसी तरीके से डिक्लेरेशन है जो करते हैं। अब वैल्यू का कीज़ का सहारा लेके हम वैल्यू तक पहुंच सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर चाह रही हूँ क्या कि नेम, तो नेम का राम आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कर सकती जैसे हम लोग करते हैं 0 लगा करके, 0 इज़ नथिंग, ठीक है। तो ये आपको कहेगा की एरर, किसकी बात कर रहे हो यहाँ पर आप, 0 नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, अगर आप यहाँ पर वैसे 0 देते तो वो उसको कोई परहेज नहीं था, तब वो आपको राम रिज़ल्ट है जो दे देता, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला टाइप हुआ। बाकी आप इवैल एक फंक्शन होता है, इवैल्यूएट फंक्शन, जिसके थ्रू हम ना केवल डिक्शनरी वगैरह हम इनपुट फंक्शन उसके अंदर यूज़ करके हम लिस्ट वगैरह भी इनपुट करा सकते थे यूज़र से। एंटर आप, अब देखिए हमने क्या कहा, इवैल फंक्शन के थ्रू नहीं इनपुट हो रहा है, मतलब इवैल फंक्शन करता है इवैल्यूएट, ये अपने पैरामीटर में एक स्ट्रिंग लेता है। तो इनपुट फंक्शन हमें पता है कि वो भी स्ट्रिंग मतलब वैल्यू जो यूज़र से इनपुट कराता है तो स्ट्रिंग की फॉर्म में कराता है। तो अब हमने क्या किया, इसके ये जो है इनपुट फंक्शन ये करेगा वैल्यू इनपुट,
ये लेगा वैल्यू का इनपुट यूज़र से। अब जो वैल्यू का इनपुट यूज़र से ले लेगा वो हम स्ट्रिंग में देंगे। अब ये उसको इवैल्यूएट कर देगा उस फॉर्म में जिस फॉर्म में हम कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कहूँ मैंने यहाँ पर कर दिया A1, मैंने यहाँ पर कर दिया B, तो हमने अपनी तरफ से एक डिक्शनरी डाली है बट इट इज़ अ स्ट्रिंग। अब इवैल फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। बाकी हमें ये एरर किस लिए आई, क्योंकि ये हमने 0 यहाँ पर दे दिया था और 0 नाम की कोई चीज़ हमने की नहीं यहाँ पर। तो एक बार अगर हम इसको हटा देते हैं और इसी को एक बार कॉपी ना कर लें दोबारा एंटर करने से, तो अगर हम तो अब नहीं है, क्योंकि पिछली बार हमने क्या कर दिया था 0 दे दिया, तो 0 नाम की तो कोई की थी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इनपुट हमारी डिक्शनरी को, राइट। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इवैल के थ्रू डिक्शनरी वगैरह ही करा सकते हैं। हम इस तरीके से अगर मन करे हमारा कि हम लिस्ट को कराना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। आप यहाँ पर किसी इंटीजर को कराना चाहें, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। अगर हम यहाँ पर ट्यूपल रह गया ना, ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन। स्ट्रिंग रह गई, अगर मैं यहाँ पर कर रही हूँ, दैट इज़ ऑल्सो टोटली फाइन, राइट। तो ये हमारे तरीके थे जिनके थ्रू हमने क्रिएशन कर लिया अपनी डिक्शनरी का। तो अब अलग अलग जितने भी मैंने तरीके बताए उन सबको हम एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये हमारी खाली डिक्शनरी हो रही है। इंस्टेड ऑफ दैट हम DICT फंक्शन का यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। और ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी इस तरीके से क्रिएट हो रही है। बाकी हमने डिक्शनरी का क्रिएशन कर लिया कि ये हमारी कीज़ हो जाएंगी, ये वैल्यूज़ जितनी मर्जी की वैल्यू का पेयर रखो। हम DICT फंक्शन के थ्रू खाली डिक्शनरी क्रिएट करके भी ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इवैल फंक्शन का यूज़ करते हुए भी हम सेम चीज़ कर रहे थे। ये हम नॉर्मल क्रिएशन जो करते हैं यूजुअली, ठीक है। तो अब ये वाला जो प्रश्न है ना, इसका आंसर आप मुझे चैट सेक्शन के अंदर नीचे है जो डाल के दोगे। क्रिएशन ऑफ अ डिक्शनरी कौन से वाला है, A, B, C, D और E। तो कौन से वाला सही है गलत है, जो भी ऑप्शन आ रहा है तो आप उसमें से चूज़ करके हमें बताओगे, राइट। तो ये हमारा कोड है हमने कहा अचानक से ये क्या हो गया, यूज़ कोड LA लाइव, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा कोड है अनअकैडमी के ऊपर। तो आप फ्री क्लासेस जब भी लेने आओ तो आप इस कोड का ज़रूर यूज़ करना, और हम चाहेंगे कि आप प्लस क्लासेस को भी एक्सेस करो, और प्लस के लिए भी आप यही कोड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके थ्रू आपको पूरे 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया अभी तक नहीं किया तो करो, दोस्तों के साथ में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, एंड बाय बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं।